आप सबका यहाँ स्वागत। आ रही है बेटर। आप सबका यहाँ स्वागत। जैसे जयराम रमेश जी ने कहा, 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूं? इंग्लिश में। There's a very big decision taken today by the Congress Working Committee. Unanimously, the Working Committee has supported the idea. राहुल गांधी जो कि सीडब्ल्यूसी में हुए निर्णय की जानकारी दे रहे थे और उस निर्णय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत जनगणना का समर्थन कांग्रेस ने न केवल किया है बल्कि इसे लागू करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाने का फैसला भी कांग्रेस ने लिया है। तो चुनाव की घोषणा जब 5 राज्यों में हुई है, वहां पर एक अहम और बड़ा फैक्टर और बड़ा मुद्दा कांग्रेस की ओर से जो होगा वो जातिगत जनगणना का होगा। इस सीडब्ल्यूसी बैठक से लगता है और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो अब जातिगत जनगणना को लेकर जो कि पहले ही घोषणा यहां पर प्रियंका गांधी कर चुकी है, वो हमें छत्तीसगढ़ में भी मांग के रूप में देखने को मिलेगी। तो ये थी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और इसके बाद हम चर्चा का दौर जो है वो आगे बढ़ाएंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा को, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर आधारित रहेगी क्योंकि तिथि घोषित हो चुकी है चुनाव की, मेहमान जुड़ेंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। कांग्रेस और भाजपा की ओर से अपना अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और उन तारीखों में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हैं वो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के साथ होने हैं और वो तारीख है 17 नवंबर। और उसमें चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। कौन कितना तैयार है जानते हैं। पहले मिल लेते हैं मेहमानों से जो कि इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। सचिन के वर्मा हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। तो दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को यहीं शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ा के रखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रतिक्रियाएं क्या क्या मिल रही हैं। प्रतिक्रिया तो काफी सॉफ्ट आई थी और चुनाव जीतने पर ज्यादा राजनेताओं का जो दौर था। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सचिन के वर्मा जी, बीजेपी सरकार में है, काम आप लोग ने कर दिया है, जनता के बीच हैं, अब क्या उम्मीद करें, किस तरीके के टारगेट के साथ चुनाव में जा रहे हैं आप लोग? देखिए, भाजपा जो है विकास बनाम विनाश, आशीर्वाद बनाम आक्रोश और विरासत बनाम सियासत, इन मुद्दों पर जो है इस चुनाव में जा रही है। और भाजपा जो है विकास, आशीर्वाद और विरासत की राजनीति करती है। हमारे प्रधानमंत्री जो विकास के जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसको भी उसी तरह प्रणाम करते हैं जैसे राम मंदिर में वो साष्टांग करते हैं। तो विरासत को भी हम एक तरफ से सम्मान देते हैं और विकास को जो है मानते हैं कि वर्क इज वर्शिप। इस भावना के साथ में हम मानव सेवा ही माधव सेवा को लेकर हम इस राजनीति में आए हैं और हम एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी, टारगेट कुछ तय किया है क्या? सरकार में ही आना है? कितना आंकड़ा, अंकों का गणित चुनाव में काम करता है? क्या आप लोगों की ओर से टारगेट है?
देखिए, हम जो है हमारा एक टारगेट जो है, जो हमारे माननीय अमित शाह जी ने जो हमको टारगेट दिया है कि 150 पार, तो हम उसी और अग्रसर हैं। हमने 79 सीट्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी हैं। हम मैदान में हैं, डटकर खड़े हुए हैं, और कांग्रेस जो है मैदान से बाहर है। अभी तक उनकी कोई लिस्ट नहीं आई है। जो एक साल पहले वो लिस्ट प्रत्याशियों के निकालने का जो उन्होंने वादा किया था, इस वादे की भी खिलाफी हो चुकी है। तो जो कांग्रेस है वो झूठ, लूट और फूट वाली कांग्रेस है। ठीक है कि जो कमलेश जी, झूठ ठीक है बोल के, झूठे कमलेश वादे जी, बोल के, चुनाव की तारीख आ गई पर आप लोगों की सूची नहीं आई। सूची का इंतजार है। अब तो केंद्रीय चुनाव समिति की आप लोग की CWC की मीटिंग भी हो गई और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हो गई। सूची कब आएगी? तिवारी जी, हमारी पार्टी कह दिया गया है कि श्राद्ध पक्ष से समाप्त होंगे हमारी पार्टी की सूची जारी हो जाएगी, और हम लोग पूरी तैयारी में हैं, और हमारे जो कैंडिडेट लगभग फाइनल है। इसलिए अब जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होगा उसके बाद हमारी सूची आ जाएगी। और सचिन जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि हम विकास पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो विकास इनके सरकार में किस बात का हुआ? विकास हुआ है महिलाओं पे अत्याचार का, विकास हुआ है कर्ज का, विकास हुआ है भ्रष्टाचार का, विकास हुआ है इन नेताओं की संपत्ति का। आम जनता का कोई भला हुआ नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 60,000 रुपए का कर्जदार है, और मध्य प्रदेश की सरकार जाते जाते कर्ज लेती गई है। इसके स्थिति समझ कि मध्य प्रदेश के क्या हालात बने हुए हैं, और क्या स्थिति में मध्य प्रदेश को तो शिवराज आप सिंह चौहान 62,000 ना बोलें, आप तथ्यों को गलत ना बताएं। जो तथ्य हैं 45,000 रुपए के तथ्य हैं। तो आप जवाब जो नहीं, आप मौका दूंगा सचिन जी, आपको मौका दूंगा। पहले बात आ जाए, कमलेश जी कुछ बात कर रहे, पहले आ जाए बात। जी क्या बोल रहे हैं कमलेश जी? क्या गलत आंकड़े हैं लोन को लेकर? 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन मध्य प्रदेश के ऊपर है, और शिवराज सिंह चौहान जाते जाते एक एक दिन में 3-3 बार, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति लगभग 60,000 रुपए का कर्ज है। तो मध्य प्रदेश की जनता बखूबी समझती है। और जहाँ विकास के जो बात दावे खोखले हैं, अगर आपने विकास किया होता तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती और आपको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे ये साबित होता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है, और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को खोखला कर दिया। दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर और बहनों पर। आज ही हमारी पूर्व डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अत्याचार किया, उनके साथ मारपीट की गई है, और पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको धकिया कर गाड़ी में बिठाया गया। चलिए मैं सवाल कर लेता हूं, सवाल कर। सचिन जी, वित्तीय प्रबंधन और अत्याचार कानून व्यवस्था की स्थिति, कुछ घटनाएं जो हैं वो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है, और उसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस मैदान में आना चाहती है। हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये कह रही है कांग्रेस। देखिए, अत्याचार जो है, ऐसी जो खेदजनक घटनाएं जो होती हैं, वो खेदजनक घटनाएं जो होती हैं, और इस तरह के जो प्रकरण है, वो ये होना जो है, ये बीच बीच में होते रहते हैं। मगर उन पे प्रभावी कार्रवाई करना और जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी बनाना, ये राज्य सरकार का काम है। कि जब ऐसे अगर खेदजनक अगर कोई एपिसोड हो गए, तो हमारे मुख्यमंत्री ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, उसको बुलाकर उनके पैर धोते हैं, और उनके उस जो जल है उसको अपने माथे से लगा के माफी मांगते हैं। तो ऐसी जो जब खेदजनक घटनाएं होती हैं, तो हम उसकी रेमेडी और उसके बारे में प्रॉपर जो है कार्रवाई करने का साहस रखते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है, जहां कोर्टें इंटरवीन करती हैं, कोर्टों के इंटरवीन करने के बाद में FIR दर्ज होती हैं। तो ये जो फर्क है भाजपा और कांग्रेस का, ये फर्क हमेशा बना रहेगा। फर्क बना रहेगा, और यही एक अपर हैंड बीजेपी मान के चलती है कि उनकी विचारधाराओं में जो चीजें हैं वो उनको फायदा पहुंचाएगी, और उसे मजबूत करने के लिए महाकाल जो है कॉरिडोर बना, शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित हुई, हनुमान जी की पूजा अर्चना की बात आई। कमलेश जी, इन सब का कैसे मुकाबला करेंगे? ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये उस पहाड़ के नीचे दब जाते हैं जो कि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की सीढ़ी है। आप देख लीजिए, महाकाल कॉरिडोर के लिए जो प्रोजेक्ट की शुरुआत
जी ने की थी। ओमकारेश्वर के लिए 250 करोड़ रुपए की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी। 1000 गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई, किसानों का ऋण माफ कर कमलनाथ जी ने किया। और मैं सबसे बड़ी बात एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैं जबलपुर के प्रवास पर था। कम से कम 5 से 7 हजार गाय हाईवे पर रोड पर बैठी हुई थी और कम से कम 30 से 35 गौ माताओं की लाशें सड़क किनारे छत विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की धर्म की नीति है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म सत्ता की सीढ़ी है और कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म साधना है। ठीक है, चलिए, धर्म को लेकर जो है बयान दोनों ओर से आ रहे हैं और कोशिश ये है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखे। इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। ले हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के चैनल हेड अतुल पाठक जी। उनसे बात करते हैं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अतुल जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मोहन जी।